हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिल्लोक्लैड, क्लैडोड और फिल्लोड की। तो ये तीनों क्या हैं? ये प्लांट के पार्ट्स में होने वाले मॉडिफिकेशंस हैं जो प्लांट को हेल्प करते हैं एडाप्टेशन में। अब कुछ मॉडिफिकेशन इसलिए होते हैं कि प्लांट को कुछ एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करना होता है, ज़ीरोफिटिक कंडीशन है, वाटर लॉस को बचाना है, या फिर दूसरा एक कुछ ग्रेजिंग एनिमल्स से प्लांट को अपने आप को बचाना है जिससे कि वो उसे खा ना जाए, तो इसलिए मॉडिफाई होते हैं। और कभी कभी कुछ प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन के लॉस को बचाने के लिए ये मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ये तीनों मॉडिफिकेशन जो होते हैं, इनमें से फिल्लोक्लैड और क्लैडोड तो हम देखते हैं स्टेम में, और फिल्लोड जो होता है वो पीटियोल या फिर रैचिस में होने वाला मॉडिफिकेशन है। तो चलो पहले इन तीनों मॉडिफिकेशंस को समझ लेते हैं और फिर इनके डिफरेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्लोक्लैड की। अब फिल्लोक्लैड का क्या मतलब है? फिल का मतलब होता है, जहाँ भी फिल वर्ड आ जाता है वो रिलेटेड हो जाता है लीफ से। जैसे अगर क्लोरोफिल की भी बात करें तो उसमें फिल आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब क्लोरोफिल कहाँ है? लीफ में। इसी तरह फिल्लोक्लैड भी क्या है मॉडिफिकेशन? स्टेम का वो मॉडिफिकेशन जो लीफ की तरह दिख रहा है उसे हम फिल्लोक्लैड बोलते हैं। तो अब देखो, ये अपनशिया में हम नागफनी में देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये है मॉडिफाइड स्टेम। अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लीफ की तरह, लेकिन ये एक स्टेम है। कैसे हम पहचानते हैं? क्योंकि इसमें नोट्स होती हैं। लीफ में तो नोट्स नहीं होती हैं, तो ये सब इसकी नोट्स हैं। और जो इस पे आप स्पाइन जैसे देखते हो ऐसे, ये इसकी लीफ होती हैं। तो स्पाइन जैसी जो है वो लीफ है, और जो लीफ जैसा दिख रहा है फ्लैशी, वो है स्टेम। तो फिल्लोक्लैड जो स्टेम का स्ट्रक्चर लीफ की तरह दिखता है उसको हम फिल्लोक्लैड की कैटेगरी में रखते हैं। अब स्टेम के इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसमें नोट्स हैं, बहुत सारी नोट्स होती है फिल्लोक्लैड में, और हर नोट से आपको स्पाइन की तरह लीव्स निकलती दिखाई देती हैं। अब ये कहाँ होते हैं? ये ज़्यादातर ड्राई रीजन्स में होते हैं, एरिड एरिया में, जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो इसीलिए ये मॉडिफिकेशन होता है कि लीफ तो चेंज हो जाती है स्पाइन में, तो किसी को तो फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, तो स्टेम लीफ जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और ग्रीन होता है, फ्लैशी होता है, पानी को जिससे स्टोर करके रख सके। तो फिल्लोक्लैड पानी को स्टोर करते हैं, स्टेम का वो स्टेम स्ट्रक्चर पानी को स्टोर करता है। तो फिल्लोक्लैड पानी को स्टोर करने के लिए स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी। तो फिल्लोक्लैड क्या है? सबसे पहले तो वो फिल्लोक्लैड मतलब लीफ की तरह का स्टेम। अब इसमें क्या खास बात होती है? फ्लैट होता है, फ्लैशी होता है, और फोटोसिंथेसिस और वाटर को रिजर्व करने के काम आता है। कहाँ होते हैं? ड्राई रीजन्स में होते हैं। कौन से प्लांट इनके एग्जाम्पल है? अपनशिया, यूफोर्बिया, इन सब में हम फिल्लोक्लैड देखते हैं। तो फिल्लोक्लैड का एक एग्जाम्पल और होता है जिसे हम टेप वर्म या रिबन ब्रश कहते हैं। तो ये प्लांट भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, जैसे स्टेम इसका लीफ की तरह। ये है इसका स्टेम, ये है नोट्स, और ये बीच में इसके इंटर नोट्स हैं। तो ये भी बिल्कुल लीफ की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें भी नोट्स और इंटर नोट्स होती हैं। और इसकी लीफ कहाँ है? ये देखो आप, ये इसकी लीव्स है। यहाँ पर ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही हैं, ये हैं लीव्स। तो इस पिक्चर में देखो, टेप वर्म में हम फ्लावरिंग भी देख सकते हैं। ये छोटे छोटे जो वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं, ये इसके फ्लावर्स हैं, और ये भी स्टेम के नोट से ही निकल रहे हैं। तो टेप वर्म में ये वाला मॉडिफिकेशन क्यों होता है? स्टेम में लीव्स जल्दी फॉल ऑफ हो जाती हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए टेप वर्म में ये मॉडिफिकेशन होता है। तो ये भी फिल्लोक्लैड कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेम में नोट्स और इंटर नोट्स हैं और बिल्कुल लीफ की तरह दिखता है। तो ये थे दो एग्जाम्पल फिल्लोक्लैड के। तो चलो एक बार देखते हैं टेप वर्म कैसा दिखता है। तो ये है टेप वर्म या रिबन ब्रश का प्लांट। तो ये देखो, ये है इसका स्टेम जिसमें कई नोट्स और इंटर नोट्स आपको दिख रही होंगी। तो इसमें जो ये स्टेम है, इसमें आपको लीफ भी लगी दिखाई दे रही होंगी नोट्स पे। तो थोड़े दिनों में ये लीव्स झड़ जाती हैं, इसी वजह से इनमें ये मॉडिफिकेशन होता है स्टेम को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये है फिल्लोक्लैड टेप वर्म में। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है क्लैडोड। तो क्लैडोड ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं जिसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। इसमें सिर्फ आपको 1 इंटरनोड लॉन्ग स्टेम दिखेगा, और ये स्टेम क्लस्टर में ग्रो करते हैं। क्लस्टर में कैसे ग्रो करते हैं? अगर ये एक ब्रांच है और यहाँ स्केली लीव्स है, जो मेन ब्रांच में होती है वो फिर स्पाइन में चेंज हो जाती है। तो इस स्केली लीव से एक और ब्रांच निकली, और यहाँ से अगर क्लैडोड निकलेंगे तो वो फिर स्केली लीव के एक्सिल से निकलेंगे और इस तरह क्लस्टर में निकलेंगे। कई सारे स्टेम आपको एक साथ दिखाई देते हैं। अब ये मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है? क्या इसका फंक्शन है?
लीफ का फंक्शन करने के लिए इस स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि लीफ जो होती हैं वो स्पाइन में चेंज हो जाती हैं या रिड्यूस कर जाती हैं स्पाइन की फॉर्म में। अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं क्लैडोड में? सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका एस्पैरेगस है, दूसरा रस्कस, क्रिसमस कैक्टस, इन सब में हम क्लैडोड देखते हैं। तो एस्पैरेगस आजकल मार्केट में भी मिलता है खाने के लिए, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, तो उसमें नहीं पता चलता कि कौन सा क्लैडोड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनको खाना होता है इसलिए बहुत जल्दी हार्वेस्ट कर लेते हैं छोटी ही प्लांट की हाइट में। लेकिन अगर इसको ग्रो होने दिया जाए तो आपको एस्पैरेगस कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलो देखते हैं कि क्लैडोड एस्पैरेगस में कैसे दिखते हैं। तो देखो ये है एस्पैरेगस की एक ब्रांच। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट इसका स्टेम है। अब ये जो नोड से निकल रहे हैं ये भी स्टेम है, लेकिन आपको ये जो लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये भी इसका स्टेम ही है, और इनको ही हम क्लैडोड कैटेगरी में रखते हैं। तो ये इसका मेन स्टेम है और ये भी इसका स्टेम है, लेकिन ये जो आप लीफ की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्लैडोड कहलाते हैं। और ये जैसा हमने पढ़ा कि क्लस्टर में निकलते हैं, तो देखो सारे स्टेम जो भी हैं क्लस्टर में निकल रहे हैं। यहाँ भी आप देखो सब क्लस्टर में निकले हुए हैं एक साथ बहुत सारे, और ये सिर्फ 1 इंटरनोड लॉन्ग है, लीफ की तरह दिख रहे हैं और 1 इंटरनोड लॉन्ग है। तो ये खास बात होती है क्लैडोड में कि ये सिर्फ 1 इंटरनोड लॉन्ग होते हैं, लीफ की तरह दिखते हैं। और मेन स्टेम पे आप देखो ये है स्पाइन्स इसके, और यहीं पे इसकी स्केली लीव्स होती हैं। तो स्केली लीव्स का क्या काम होता है? बड को प्रोटेक्ट करना। तो ये बड को प्रोटेक्ट कर रही है जिससे यहाँ से स्टेम का एक और ब्रांच निकल सके। अब आप देखो इसमें नोड्स पे आपको फ्रूट भी दिख जाएंगे। तो ये देखो यहाँ से नोड से इसके ये एक आपको फ्रूट लगा भी दिख रहा होगा। तो ये क्लस्टर में निकलते हैं, 1 इंटरनोड लॉन्ग होते हैं, मेन ब्रांच पे लीफ स्पाइन में चेंज हो जाती हैं। वैसे जो लीफ होती हैं वो स्केली लीव्स होती हैं। तो स्केली लीफ के एक्सिल से ही ये क्लस्टर की फॉर्म में निकलने वाले स्टेम को हम क्लैडोड बोलते हैं। तो ये था क्लैडोड एस्पैरेगस में। तो अभी हमने जिन दो मॉडिफिकेशंस की बात की, फिलोक्लैड और क्लैडोड की, वो स्टेम में होने वाले मॉडिफिकेशन थे। लेकिन फिलोड जो होता है वो ना तो स्टेम में होता है ना ही लीफ में बोला जाएगा, ये लीफ के पीटियोल में होने वाला मॉडिफिकेशन है। तो इसमें क्या होता है कि जो पीटियोल होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर ऐसे चेंज हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसको लीफ वाला फंक्शन करना होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये पीटियोल और कुछ पार्ट रेचिस का ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। और अकेशिया में इसे देखते हैं, और अकेशिया में हम लीफलेट्स देखते हैं, मतलब उसमें लीफलेट्स होती है, कंपाउंड लीफ होती है। तो ये लीफलेट्स बहुत जल्दी फॉल ऑफ हो जाते हैं या गिर जाते हैं। तो इनका जो फोटोसिंथेसिस वाला फंक्शन है वो ये फिलोड करते हैं, मतलब पीटियोल और रेचिस का पार्ट जो मिला के ये फिलोड बनाता है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करने लगता है। तो इसमें फ्लैट पीटियोल होता है। तो ये पीटियोल हम किस में देखते हैं? अकेशिया में। तो ये था फिलोड। अब चलो इनके हम डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो अब हमने फिलोक्लैड, क्लैडोड और फिलोड तीनों को डिटेल में पढ़ लिया। अब इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो फिलोक्लैड और क्लैडोड स्टेम में होने वाले मॉडिफिकेशन है, लेकिन फिलोड को पीटियोल में होने वाले मॉडिफिकेशन में पढ़ते हैं। लेकिन इसको हम जब कैटेगराइज करते हैं तो हम लीफ मॉडिफिकेशन में पढ़ते हैं फिलोड को। अब फिलोक्लैड में हमने देखा था कि मैनी नोड्स होती हैं, बहुत सारी नोड्स होती हैं। जैसे हमने अपंशिया में देखा बहुत सारी नोड्स थी और उन्हीं नोड्स से लीफ निकल रही थी जो कि स्पाइन में चेंज हो गई थी। क्लैडोड में हमने देखा एस्पैरेगस में कि सिर्फ एक इंटरनोड लॉन्ग स्टेम था। तो ये क्लैडोड में एक इंटरनोड लॉन्ग, फिलोक्लैड में मैनी नोड्स थी। अब फिलोड में तो नोड और इंटरनोड नहीं होंगी क्योंकि ये पीटियोल का मॉडिफिकेशन है। अब फिलोक्लैड में क्या होता है कि लीफ स्पाइन में चेंज हो जाती हैं और नोड्स पर प्रेजेंट होती हैं। अब बहुत सारी नोड्स हैं तो बहुत सारी लीफ हमें स्पाइन के उसमें दिखती हैं। लेकिन क्लैडोड में जो लीव्स होती हैं मेन स्टेम पे वो स्पाइन में चेंज हो जाती हैं, और वैसी लीव्स को हम बोलते हैं स्केली लीव्स, जहाँ से स्टेम अराइज होता है। अब फिलोड अगेन ये लीफ का मॉडिफिकेशन है या कह सकते हैं पीटियोल का। तो इसमें भी लीफ हमें उसी तरह दिखती है जैसी नॉर्मली होती है, कंपाउंड लीफ होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें फिलोड में कंपाउंड लीफ होती है जो हम अकेशिया में देखते हैं। अब इसका स्टेम ब्रॉड और फ्लैशी होता है, जैसे हमने रिबन ब्रश में भी देखा और अपंशिया में भी देखा, दोनों में ब्रॉड स्टेम था। लेकिन अपंशिया में फ्लैशी स्टेम था, रिबन ब्रश में स्टेम फ्लैशी नहीं होता है। और क्लैडोड में जो होता है स्टेम वो लीव्स की तरह दिखता है। तो
क्लैडोड और फिलोक्लैड में ये डिफरेंस हो गया कि इसमें स्टेम ब्रॉड और फ्लैशी होगा और क्लैडोड में स्टेम लीफ की तरह दिखेगा। अकेशिया में अगेन ये लीफ में होने वाला मॉडिफिकेशन है, तो ये भी लीफ की तरह ही दिखता है। तो हम इनके एग्जाम्पल देखे थे, अपंशिया रिबन ब्रश हमने फिलोक्लैड का एग्जाम्पल देखा था, एस्पेरेगस और रस्कस हमने क्लैडोड में देखे थे और फिलोड में हमने अकेशिया की बात की थी। तो ये थे फिलोक्लैड, क्लैडोड और फिलोड। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, इन तीनों में डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।